चर्चित नामों में बात करें तो अरुण गोविल, जिनको भगवान राम के तौर पे देखा जाता है क्योंकि रामायण सीरियल में वो कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं भगवान राम का, वो मेरठ सीट से चुनाव लड़ेंगे। मेनका गांधी को फिर से सुल्तानपुर से उतारा गया है, लेकिन उनके बेटे वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से काट के यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस लिस्ट को देखिए तो इसमें कुछ और ऐसे नाम हैं जिन नामों को देख करके समझ में आता है, जैसे संतोष गंगवार बरेली सीट से वरिष्ठ मंत्री हैं, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, 8 बार के सांसद हैं, उनका टिकट काट के गंगवार को ही प्रत्याशी बनाया है, जिनका नाम है छत्रपाल सिंह गंगवार। बरेली सीट से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट कटा। अब अलीगढ़ से अपना सीट बचाने में सतीश गौतम कामयाब हुए, लेकिन इसमें कुंवर सर्वेश सिंह मुरादाबाद, चूंकि बीजेपी हार गई थी, वहां बीजेपी को अब एक प्रत्याशी बदलना था, इसलिए इस बार कुंवर सर्वेश सिंह को मौका मिला है। सहारनपुर से इमरान मसूद के सामने होंगे राघव लखनपाल, और सबसे जो इसमें आप देखिए बदायूं सीट संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, बीजेपी की सांसद थी, उनका टिकट काटा गया है और उनकी जगह दुर्विजय सिंह शाक्य को टिकट दिया गया है। तो ये जो 13 लिस्ट आई है, इसमें बीजेपी ने अब 51 + 13 यानी 64 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। 80 में बीजेपी को 75 सीटों पर चुनाव लड़ना है। 11 प्रत्याशी अभी भी बाकी हैं, और वो जो 11 प्रत्याशी हैं वो कौन होंगे, ये बेहद रोचक इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी भी कैसरगंज सीट से प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह वो नाम है जिसके नाम को लेकर के बीजेपी अभी भी वहां से प्रत्याशी नहीं तय कर पाई है। प्रयागराज सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर के भी काफ़ी नज़र होगी। तो 11 ऐसी सीटें जिस पे अभी भी नाम का ऐलान होना बाकी, 5 सीटें बीजेपी ने सहयोगियों को दी, 75 सीटों पर बीजेपी खुद लड़ेगी और 64 पर नामों का ऐलान हो गया। तो बड़ी बात, वरुण गांधी का टिकट काटा गया है पीलीभीत से, और यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद वहां से प्रत्याशी होंगे, और इसकी जानकारी एनडीटीवी ने पहले ही दे दी थी। इसके अलावा कुंवर सर्वेश सिंह के नाम का भी जो ऐलान अभी हुआ है, इसकी जानकारी एनडीटीवी ने पहले दी थी। तो इस तरह से जो यूपी की लिस्ट आई है, इस यूपी की लिस्ट में बीजेपी ने मौजूदा सांसदों का भी टिकट काटा है, जिसमें इस लिस्ट को हम अगर देखें तो आप देखिए कि इसमें वरुण गांधी की जगह तो जितिन प्रसाद यूपी सरकार के मंत्री हैं वो लड़ेंगे, और हाथरस से राजवीर सिंह दिलेर की जगह अनूप वाल्मीकि को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो मौजूदा सांसद का भी टिकट काटा गया है। तो सबसे बड़ा नाम जनरल वीके सिंह, उनका टिकट कटा, संतोष गंगवार का टिकट कटा, वरुण गांधी का टिकट कटा, संघमित्रा मौर्य, ये 4 ऐसे नाम हैं जो चर्चित और बड़े नाम थे, इनका टिकट काटा गया है। इसके अलावा जो मेनका गांधी हैं उनका टिकट बच गया, क्योंकि कयास ये लग रहे थे कि शायद वरुण और मेनका दोनों के टिकट कट सकते हैं। और अभी भी जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो कैसरगंज सीट पे है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह लंबे समय तक विवादों में रहे, और विवादों में रहने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट नहीं कटेगा। वो अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के बीच घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन पहली सूची जब आई जिसमें यूपी के 51 नामों का ऐलान हुआ, तब भी ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम का ऐलान नहीं हुआ, और अब जो 13 प्रत्याशियों की सूची आई है उसमें भी कैसरगंज सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, यानी अभी भी बीजेपी में असमंजस कैसरगंज को लेकर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणवीर, और इस जानकारी को सब हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। मनीष जी हमारे सहयोगी बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेशनल अफेयर्स एडिटर हैं। मनीष जी, बिहार से भी काफी सारे नामों की घोषणा की गई है, किस किस नाम पर आपको कुछ सरप्राइज हुआ, क्या क्या रह गया है, क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए, बिहार से मात्र 17 ही उम्मीदवार देने थे। उन 17 में भी जो पिछली बार 17 में 17 सीटें जीती थी, तो जो सबसे बड़ा नाम है 17 में 3 जो है वर्तमान सांसदों के टिकट कटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम बक्सर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का है। अश्विनी चौबे बिहार बीजेपी के काफी वेटरन माने जाते हैं, और वो सुशील मोदी, नंद किशोर यादव, अश्विनी चौबे की एक ट्रॉयका होती थी। तो सुशील मोदी और नंद किशोर यादव के अलग थलग पड़ने के बाद अब लगता है कि उनका भी राजनीतिक कैरियर का एक तरह से अब सूर्यास्त की दिशा में है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 2 और सांसदों के टिकट कटे हैं उनके अलावा। एक है सासाराम से छेदी पासवान, जिनकी जगह शिवेश राम को दिया गया है, जो पूर्व विधायक हैं, और इनके पिता भी मुन्नी लाल 1996, 98, 99 में सासाराम लोकसभा क्षेत्र का उन्होंने बीजेपी के टिकट पे ही प्रतिनिधित्व किया था। और इसके अलावा एक मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट कटा है। अजय निषाद और उनके पिता जो जयनारायण निषाद हैं, मुजफ्फरपुर सीट को लगातार 96 से रिप्रेजेंट करते आए हैं। उनकी जगह राजभूषण निषाद को टिकट दिया गया। और एक नया नाम है नवादा सीट। नवादा सीट इस बार फिर से
बीजेपी लड़ेंगे। 2014 में लड़ी थी, लेकिन 2019 में ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी को गई थी। और इस बार जो है थोड़े से युवा चेहरा है विवेक ठाकुर अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, और वो उनके पिता डॉक्टर सीपी ठाकुर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और बीजेपी से कई बार वो लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। तो ये सारी नई जो है, और उसके अलावा जो भी नाम है वो पुराने नाम है। एक सरप्राइजिंग नाम यह है कि पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को फिर से टिकट दिया गया है, जबकि राधा मोहन सिंह खुद ही मानकर चल रहे थे कि शायद इस बार उनको फिर से रिपीट नहीं किया जाए। तो कई सारी चीजें जैसे बीजेपी में है, ना तो नेताओं को खुद पता होती हैं, ना जैसी वो कयास लगा रहे होते हैं वैसी निकल के आती हैं। वरुण गांधी अब क्या करेंगे? उनकी माता को टिकट दिया गया है, उनको टिकट नहीं दिया गया है, ये बड़ा सवाल होगा उत्तर प्रदेश से। आपको एक जानकारी और